दोस्तों ज़्यादातर हम लोग अपने चेहरे की त्वचा का ध्यान रखते हैं, परंतु अपनी गर्दन का, अपने नेक का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं, जिससे कि हमारे गर्दन में बहुत जल्दी कालेपन की ज़िद्दी परत चढ़ जाती है। किस तरह से हम अपने नेक के, गर्दन के कालेपन को दूर करें और वहाँ की त्वचा में गोरापन लाएं। इसके अलावा हमारे गर्दन पर जो छोटे मोटे निशान पड़ जाते हैं किसी फुंसी के कारण, किसी फोड़े के कारण या छोटा मोटा कोई कट लगने के कारण, वो सारे निशानों को दूर करेगी ये ज़बरदस्त रेमेडी। आपके नेक पर, आपके गर्दन पर जमा हुआ कालापन, जो टैनिंग है, उस टैनिंग को भी बहुत आसानी से हटाएगी ये रेमेडी। और इसके लिए सबसे पहले मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ गेहूं के आटे का और शक्कर का। गेहूं का आटा ज़्यादातर हम सभी के घर पर होता है, और शक्कर के जो बारीक बारीक से दाने हैं ना दोस्तों, ये एक स्क्रब की तरह काम करते हैं, हमारी त्वचा पर निखार लेकर आते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड होता है शुगर में। अगली पावरफुल चीज़ जो कि यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी दोस्तों, वो है दही। दही में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, और दही जो है दोस्तों, ये टैनिंग को तेज़ी से रिमूव करती है। दही में विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, जो कि हमारे स्किन को हेल्दी बनाता है। साथ ही साथ दोस्तों लेमन की कुछ बूंदें ज़रूर डालें। नींबू का रस हमारी त्वचा को हेल्दी बनाता है और कालेपन की ज़िद्दी परत को हटाता है। और लेमन जूस एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है। पूरे एक नींबू का इस्तेमाल करें यदि इस पैक को आप ज़्यादा बना रहे हैं। इसे अपनी काली गर्दन पर लगाएं। इसके अलावा लेमन जूस हमारे शरीर के में से कई बार जो बैड स्मेल आती है, खासकर पैरों से बैड स्मेल आती है, उसे भी दूर करता है। हमें फ्रेश फील कराता है लेमन जूस। इस रेमेडी को आप अपने काली गर्दन के अलावा आप अपने पैरों की टैनिंग को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप इस पैक को अपने घुटनों पर, अपने नीज पर, अपनी कोहनी, अपने एल्बो पर भी लगाएं। हमारे घुटने और कोहनी की त्वचा में जो कालापन होता है दोस्तों, अगर हम ध्यान नहीं रखते तो वो कालापन बढ़ते जाता है। तो कालेपन की ज़िद्दी परत को हटाने के लिए भी इस पैक को आप वहाँ लगा सकते हैं। अपनी नेक के अलावा आप वहाँ भी लगाएं। साथ ही साथ इस रेमेडी के कई फ़ायदे हैं जो दोस्तों जो एक एक करके आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने 2 बड़ा चम्मच गेहूं का आटा, 1 बड़ा चम्मच शक्कर लिया है, और साथ ही इसमें डालूंगी 1 नींबू का रस। नींबू छोटे साइज़ का है दोस्तों, तो पूरा 1 लेमन जूस लें। यदि आपका लेमन जो है बहुत बड़े साइज़ का है तो आधा लेमन भी काफ़ी है टैनिंग को हटाने के लिए और कालेपन की ज़िद्दी परत को तोड़ने के लिए। ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है, 100% सेफ, 100% इफ़ेक्टिव रेमेडी आज आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों, जिसके पहले बार के इस्तेमाल से आप फ़र्क महसूस करेंगे कि कितनी पावरफुल रेमेडी है। सारी चीज़ों को मिक्स करना है दही को डालते हुए। जितने दही की ज़रूरत है उतना डालें। करीब करीब 3 चम्मच दही मैंने इस्तेमाल किया। अच्छा गाढ़ा दही लिया है मैंने दोस्तों। घर की जो चीज़ें होती ना, वो 100% वर्क करती हैं और 100% रिजल्ट भी मिलता है। बाज़ार की केमिकल की चीज़ों से जितना हो सके बच कर रहें। अब इस पैक में दही है, शक्कर के जो बारीक बारीक कण है दोस्तों, वो एक नेचुरल एक्सफोलिएटिंग की तरह काम करेंगे और आपके त्वचा में से सारी डेड स्किन, मृत कोशिकाओं को अलग करेंगे। शक्कर के कण जो होते हैं दोस्तों, ये हमारी त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शुगर एक बहुत ही बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट भी है। हमारी त्वचा पर एक नेचुरल शाइन लेकर आते हैं शक्कर के ये दाने। सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। इस रेमेडी को बनाकर नहीं रखना है, आपने इसे बनाया और आपको इसे तुरंत ही लगाना है ताकि शक्कर के कण घुलने ना पाएँ। एक छोटे छोटे दाने उसके आपकी त्वचा में से टैनिंग को रिमूव करें। देखिए अब मैं आपको इसे अपनी खुद की पीठ पर लगाकर दिखाती हूँ कि बहुत ज़्यादा कालापन आ जाता है। कई बार हमारा हाथ भी पीठ तक नहीं पहुँच पाता है। कई बार हम लोग कोई भी पैक अपनी पीठ पर नहीं लगा पाते हैं, जिससे हमारे पीठ पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, कालापन और डेड सेल इकट्ठी हो जाती है। पीठ का जो कालापन है वह तेज़ी से हटेगा। साथ ही साथ यदि आपके पीठ पर बारीक बारीक रोए हैं या इस पैक को आप अपने हाथ पैरों पर लगा रहे हैं, चेहरे पर लगा रहे हैं, तो जो बारीक बारीक रोए हैं या जिसे हम लोग अनवांटेड हेयर कहते हैं, वो भी रिमूव होंगे। इस पैक को आप चेहरे पर भी लगा सकते हैं। आपके चेहरे के सारे अनचाहे बाल भी टूट कर निकल जाएंगे। 10 मिनट तक आपको इसे लगाकर रखना है, जब तक कि ये पैक सूखने ना पाए। जब ये सूख जाए, हल्का सा इसमें नमी रहे, हल्की सी इसमें मॉइस्चर रहे, इसके बाद आपको इस पैक को मसाज करते हुए निकालना है।
हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए निकालें, ताकि मसाज करने से जो छोटे छोटे बाल होंगे वो जड़ से कमज़ोर हो जाएंगे, रगड़ खाएंगे, थोड़ा खींचेंगे और टूटकर आसानी से अलग हो जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। सप्ताह में 2 बार इस तरह से आपको इस पैक को लगाना है। अपने गर्दन पर, चेहरे पर लगाने से चेहरे के जो फेशियल हेयर हैं या होठों के ऊपर जो अपर लिप्स पर बाल हैं वे भी निकल जाएंगे। अनवांटेड हेयर से छुटकारा पाने का, रंग को गोरा करने का, डेड सेल को, टैनिंग को रिमूव करने की बहुत बढ़िया रेमेडी शेयर की है। 10 मिनट हो जाए दोस्तों, जब आपको लगे ये पैक हल्का सा सूखने सा लगा है, ये देखिए 10 मिनट बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। आपको रगड़ते हुए इसे निकालना है। सारे डेड सेल के साथ टैनिंग दूर हो जाएगी, बाल भी निकल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब